2 साल पहले इस देश में भी हमारे देश की तरह ही हुआ था भाई एक डिमोनेटाइजेशन। सिटी की 10 से भाई 15% पॉपुलेशन सिमट गई थी वोला के अंदर। मेरे बेटे दोनों को मिले के गया, बोलता है तुम्हारा भेजा वैलिड नहीं है, तुमको यहाँ पे रात भर रहना पड़ेगा। इतना ज़्यादा चेक पॉइंट, इतना ज़्यादा ब्राइवरी। क्या कंट्री है ये? पता नहीं क्यों कंट्री है भाई, ये समझ नहीं आ रही क्यों एग्जिस्ट करती है, मैं पे समझ नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नई वीडियो आपका स्वागत करता हूँ भाई। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ फ्री टाउन सिएरा लियोनी में और आज मैं जा रहा हूँ भाई लाइबेरिया। राइट, ये भाई साहब हमने टैक्सी ली है, तो चलो भाई अब चलते हैं लाइबेरिया की तरफ, एक नया देश। ये भाई साहब हमें लेके जा रहे हैं लाइबेरिया। ये एक्चुअली पहले जाएंगे बू भाई, एक बू जगह पड़ता है, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है सिएरा लियोनी में। उसके बाद वहाँ से जाएंगे लाइबेरिया बॉर्डर, ये हमें वहाँ पे छोड़ देंगे। फिर लाइबेरिया के अंदर हमें अपना खुद जुगाड़ करना है टैक्सी का, जो कि हमें लेके जाएगा लाइबेरिया की कैपिटल मनरोबिया में। तो रास्ते में सफ़र जारी है। तकरीबन अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो 10 घंटे के आसपास की जर्नी होने वाली है, फ्री टाउन से लेके मनरोबिया तक, जो कि कैपिटल है लाइबेरिया की और फ्री टाउन कैपिटल है सिएरा लियोनी की। तो यहाँ पे कुछ गैस भरवाया जा रहा है भाई, मतलब पेट्रोल। यहाँ पे जो प्राइस है पेट्रोल का तकरीबन मान के चलो आप 90 रुपये के आसपास पड़ रहा है यहाँ पे लीटर। यहाँ से गैस भरवाया जा रहा है। ये भाई हमारी कार है लॉन्ग लाइफ। ये यूएच मुझे लगा कहीं अबू धाबी का तो नहीं है, लेकिन ये सिएरा लियोनी का नंबर है। ये भाई सब गैस स्टेशन, यहाँ पर गैस वगैरह के साथ साथ रेड बुल वगैरह खरीद सकते हो, जो भी एक लोकल सा शॉप है यहाँ पे। अच्छी बात है यहाँ पर। तो गैस अभी भराया जा रहा है, गैस भरने के बाद निकलेंगे। काफ़ी लंबी जर्नी है और हम पहुंचने वाले हैं एकदम मान के चलो 7-8 तक पहुंचेंगे आज लाइबेरिया की कैपिटल मनरोबिया, क्योंकि हम लोग मनरोबिया के काफ़ी साउथ में भी रहने का प्लान कर रहे हैं। और वहां से फिर देखते हैं क्या करना है कि उसके बाद पता नहीं कहाँ जाना है भाई। प्रोबेबली आइवरी कोस्ट जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ भाड़े मिलके नहीं जाए। ये भाई छोटी सी सिटी है, ये कुछ ऐसी दिखती छोटी सी सिटी ना, टूटे फूटे यहाँ पे घर पड़े हुए हैं यहाँ पे, और ये कुछ ऐसा यहाँ पे नज़ारा है। एकदम पूरा भाई गाँव मान के चलो, पूरा गाँव है। बस एक अच्छी बात लगी मुझे सिएरा लियोनी की कि किसी ने मुझे भाई वीडियो बनाने से मना नहीं किया सिएरा लियोनी में ना। सबसे अच्छी बात लगी है मुझे सिएरा लियोनी की। चला जाए, अब आगे बढ़ा जाए। So we are now hitting the boat. ये We are now going south. Yes. ओके, Heading to Bo now. ये हेडिंग टू बो। ओके, तो बो भाई एक सिटी है जो मैंने आपको बताया था, बो। फिर बो के बाद हम लोग जाएंगे लाइबेरिया के बॉर्डर। हाउ फार इज फ्रॉम बो टू लाइबेरिया बॉर्डर? 2 hours 30 minutes. 2 hours 30 minutes। Right? ओके, How you doing? 2 hours 30 minutes। ओके, नॉट बैड। चलो भाई, तो हम लोग निकले थे सुबह की 9 बजे, तो 3 बजे पहुंचेंगे बॉर्डर के आसपास। 6 बजे बॉर्डर बंद हो जाता है, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो गाइस फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं बो नाम का शहर है भाई। ये वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी आता है एक्चुअली सिएरा लियोनी में। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और आगे वाली जो टैक्सी से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं फिलहाल। और भाई आपको हर जगह यहाँ पे देखने को मिलेगा TVS की बाइक, TVS स्टार सिटी, TVS प्लेटिना, TVS का पता नहीं कौन सा और आता है। ये भाई एक रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग खाना पीना खा रहे हैं। एक मैं फांटा पी रहा था, अब ब्रिडन। You're really alcoholic now. You're drinking always beer whenever I'm in video. It's my last chance to have the local beer, so. Also, Liberia have beer. You can also drink beer there. Yeah, so I'll go try their local beer. Okay. But do they sell Sierra Leone beer there? चलो भाई ये इसको पीने दो। इसके कल्चर में नॉर्मल है, इसके फैमिली में नॉर्मल है। इसके घर पे जब गया था, इसके पापा मम्मी बहन भाई सब बैठ के मिलके दारू पी रहे हैं। तो भाई इसके कल्चर में नॉर्मल है दारू पीना, दारू और स्पेशली बियर। इसकी मम्मी भी मेरे से पूछती है बार बार, तू और चाहिए बियर, तू और चाहिए बियर, तू और चाहिए बियर। मैंने कहा नहीं, एक बियर काफ़ी है मेरे लिए, मैं ज़्यादा नहीं पीना चाहता मैं, ठीक है। लेकिन ज़रा मैं आपको बताता हूँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट। भाई यहाँ की करेंसी का नाम है लियोनी। ये भाई 20 लियोनीस का नोट है। तो कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे भाई। एक पता नहीं भाई कौन सी महिला है, ये इसका फोटो है। और पीछे भाई लिखा हुआ है एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, जेंडर एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट है, लड़का लड़कियों को समान ट्रीट करें। और लड़कियों की भाई पूरी तस्वीर बनी हुई है पीछे। ये है भाई यहाँ का इस देश का नोट। लेकिन भाई 2 साल पहले इस देश में भी हमारे देश की तरह ही हुआ था भाई एक बहुत बड़ा मोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन एक्चुअली। तो सारे के सारे करेंसी के यहाँ के प्रेसिडेंट ने बोला आज रात 12 बजे से सारे नोट बंद कर दिए जाएंगे। यहीं भी यहाँ के प्रेसिडेंट ने बोला कि आज रात 12 बजे से सब कुछ बंद कर देंगे। और भाई इनकी बिगेस्ट जो करेंसी है वो है 20 लियोनी भाई, जो कि भाई 70 रुपये के आसपास बनता है, ठीक है। 70 रुपये के आसपास इनकी सबसे बिगेस्ट नोट है। तो ये 20 का नोट इनके पास आता है, इनके पास 10 का नोट, इनके पास 5 का नोट, इनके पास 2 का नोट, 1 का भी नोट है। हालांकि कॉइन यहाँ पे कॉमन नहीं है भाई, सब कंट्रीज में ना कॉइन कॉमन नहीं है। तो इनके पास कॉइन्स है नहीं। प्रोबेबली कॉइन बनाना भाई, अगर आप कॉइन बनाओगे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है भाई कॉइन बनाना ना, कंपेयर टू इनकी उसकी वैल्यू। तो उसकी वजह से यहाँ पे कॉइन ज़्यादा बनता नहीं है। तो सारे के सारे ये नोट्स यूज़ होते हैं। तो 20 नोट्स भाई, मतलब यहाँ पे नोट ना काफ़ी छोटा है।
द बिगेस्ट करेंसी भाई 80 रुपये के आसपास है। तो क्या ही हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएई के अंदर भाई जो बिगेस्ट करेंसी है इंडियन रुपीज़ के भाई आसपास 25,000 रुपये के आसपास बनेगा भाई, 24-25,000 रुपये के आसपास बनेगा ये यूएई की सबसे बिगेस्ट नोट इंडियन रुपीज़ में। बट यहाँ का सबसे बिगेस्ट नोट भाई इंडियन रुपीज़ बन रहा है सिर्फ 70-80 रुपये के आसपास। ये भाई हिसाब किताब है, ये यहाँ की करेंसी। मैंने कुछ विड्रॉ कर लिया अभी भाई, कल तक तो डॉलर यूज़ कर रहे थे, $1 का जो बिल लेके आया था ब्रिटेन। आज भाई उसका कुछ लोकल कंट्री ले दो, क्योंकि लोकल खाना पीना खाना और यहाँ पे डॉलर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं भाई। फ्री टाउन में हर लोग एक्सेप्ट कर रहा था डॉलर, यहाँ पे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो मैंने एटीएम से पैसे निकाले और 20 लियोन उन्होंने एक्स्ट्रा काटा, तो मतलब अराउंड $1 के आसपास उन्होंने एक्स्ट्रा काटा। जो भाई यहाँ पे 2 रेट चलता है, जो ऑफिशियल रेट है वो $22 = $1 = 22, और जो ब्लैक मार्केट रेट है $1 = 24। बट वो जो $1 आपको जो 24 का रेट मिलेगा वो आपको $1 और $5 के बिल में नहीं मिलेगा, आपको देना पड़ेगा $50-100 का बिल, तब आपको मिलेगा 24 का रेट। तो उतना हमें तो चेंज कराना था नहीं, तो हमने छोटा सा ही चेंज कराया है। और एक बात और, यहाँ पे जो डिमोनाइजेशन हुआ था उसके साथ एक चीज़ और इन्होंने चेंज किया, इन्होंने भाई 3 जीरो ही हटा दिया। पहले भाई $1 हुआ करता था 22,000 लियोनी, 22,000 से सीधा चला गया 20 भाई, तो उन्होंने सीधा 3 जीरो हटा ही दिया अपने करेंसी से। इनकी फ़िलहाल ये करेंसी है, और ये कुछ छोटा सा रेस्टोरेंट है, ये हमारे लिए खाना पीना लेके आ रहे हैं, शौरमा वगैरह कुछ ऐसा हिसाब किताब दिख रहा है। एंड बार प्लस रेस्टोरेंट दिख रहा है ये तो, हाँ काइंड ऑफ बार भी है और रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पर खाना पीना खाया मैंने यार, 2 बाइट लिया ना मैंने, मुझे लग गया खाने में एकदम बेकार सा यार, खाना जहर है ये भाई। चिकन शौरमा लिया था मैंने, चिकन कुक है ही नहीं, कच्चा चिकन दे दिया उन्होंने बाजार मुझे। मैं कच्चा नहीं खा पाता हूँ यार चीज़ें, ये देखो भाई चिकन ऑलमोस्ट कच्चा रह गया है इसमें, इसलिए मैं खा नहीं पाया और भाई मैंने फेंक दिया। क्या कर सकता है यार, फूड पॉइजन से अच्छा है, डायरिया से बेटर है कि साला खाना फेंक दूँ, भूखे रह जाऊँगा, अपने फैट के सारे जी जाऊँगा मैं, ठीक है। या श्योर। तो भाई ये है बो सिटी, और इस सिटी की इतिहास ये है कि भाई जब यहाँ पर इबोला काल आया था तो उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी लोगों की जान गई थी। यहाँ तक लोग कहते हैं कि इस सिटी की 10 से भाई 15% पॉपुलेशन सिमट गई थी इबोला के अंदर। तो भाई इतना ज़्यादा यहाँ पे खराब इबोला था। हालांकि ये सब कुछ कंट्रोल है, अब नॉर्मल है, कोविड की तरह रखा है कि अब एग्जिस्ट नहीं करती इबोला उतना ज़्यादा खास। लेकिन कभी कभी भाई, अभी भी मेरे कुछ दिन पहले मैसेज आया था जब मैं युगांडा में था कि भाई ये बोला कुछ लोगों के पास टेस्ट हुआ है, तो बच के रहना। तो ये हिसाब किताब है भाई इस सिटी का। ये सिटी है भाई बो सिटी करके कहते हैं ऐसे। अब यहाँ से बचा है बॉर्डर, सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है यहाँ से, अगर आप मैप में देखोगे तो ये भाई बो सिटी, और उसके बाद वहाँ से जाना है हमें मनरोविया, जो कि तकरीबन 2 घंटे का और रास्ता है। टोटल 4 घंटे का रास्ता और है। अभी एक्चुअली दोपहर के बज रहे हैं 1, और प्रोबेबली 6, 7, 8 तक पहुँचेंगे, क्योंकि 1-2 घंटे चले जाएंगे भाई। बॉर्डर में भी आपके घूस देना पड़ेगा, क्रॉसिंग करनी पड़ेगी, वीज़ा के बारे में पूछेंगे। हालांकि हमने ऑलरेडी वीज़ा ले रखा है, जब हम लोग नागरिक गिनी में थे तो वहीं से भाई लिया था मैंने लाइबेरिया का वीज़ा। 15 मिनट मिल गया था, हमने पे किया था भाई $150 मैंने पे किया था, और ब्रिटेन ने पे किया था $230। तो डिफरेंट प्राइस है अलग अलग पासपोर्ट होल्डर के लिए। वापस से एक बार गैस भरवाया जा रहा है यहाँ पर, ये भाई सब गैस भर रहे हैं वापस से। इस तरह के यहाँ पे पेट्रोल पंप्स होते हैं। जो रेट है यहाँ पर कितना गया भाई, यहाँ पे 15 लीटर गया और 409 लोकल करेंसी दिया हमने, 409 सिएरा लियोनी। तो भाई 20-21 का रेट चलता है, 22 मान लो आप, 22 का $1, तो आप हिसाब लगा लो जो भी हुआ। चला जाए अब वापस से, अब उतरना है डायरेक्टली बॉर्डर पे। आई थिंक ना अगले अब 2 घंटे के लिए सिर्फ जंगल रोड है, तो यहीं पे सब कुछ ठीक करवाया जा रहा है, गाड़ी में हवा तवा भरवाया जा रहा है पूरी तरह से। ये कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे ना, ये बाज़ार है, बो का बाज़ार है। यहाँ पे भाई अल्बाइनो दिख रहे हैं मुझे। हालांकि इस देश में अल्बाइनो ठीक ठाक सेफ़ है, लेकिन बहुत सारे देशों में सेफ़ नहीं है भाई, उनको पता नहीं मार देते। तो यहाँ पर तो फ़िलहाल सेफ़ है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पोस्टर बना हुआ है कि ये भी एक सुंदरता है, इसको आप निहारें, लिखा हुआ है हर जगह एक्चुअली सिएरा लियोनी में। भाई ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं बॉर्डर। शाम के एक्चुअली 4:15 बज गए, हमें यहाँ 3 बजे पहुंचना था, अब 1 घंटे 1.5 घंटे डेढ़ हो गए, बट कोई बात नहीं। ये है बॉर्डर टाउन, यहाँ से अब 2 किलोमीटर दूर बचा है यहाँ से बॉर्डर। तो ये भाई साहब छोड़ने जा रहे हैं, ये हमें लाइब्रेरी लेके नहीं जाएंगे, सिर्फ छोड़ देंगे हमें बॉर्डर टाउन पे, ये वाले टाउन पे। हमें वॉक करके जाना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा खुद से बॉर्डर। देखते हैं क्या सवाल पूछते हैं लाइब्रेरिया वाले। एक अलग देश में आपका स्वागत करता हूँ। ये रहा भाई लास्ट चेक पॉइंट। भाई यहाँ पे रस्सी लगा देते हैं रोड पे ना, देख रहे हो रस्सी लगा रखा है इन्होंने रोड पे, और ये रस्सी खोलना पड़ता है, वो खोलते हैं, पासपोर्ट देख के खोलते हैं भाई। ये जो रस्सी लगा रखा है बीचों बीच रोड के आसपास ना। तो गाइज वेलकम टू लाइबेरिया, आपका स्वागत करता हूँ मैं लाइबेरिया के अंदर। हालांकि इमिग्रेशन भी हुआ नहीं है। ये रिवर है भाई जो कि अलग करती है इन दोनों देशों को। ये भाई एकदम मिड पॉइंट में खड़ा हूँ मैं, लाइबेरिया और सिएरा लियोनी के बॉर्डर पे। तो वेलकम टू लाइबेरिया। भाई सिएरा लियोनी के लोग काफ़ी सही थे, मतलब किसी ने ब्राइब वगैरह मांगा मतलब, बट मैंने दिया नहीं, तो उसने का कोई दिक्कत नहीं है। इमिग्रेशन वाले नहीं मांगा, जो बैग चेक करा तो उसने भाई मांगा हमारा कुछ ब्राइब, मैंने नहीं दिया, मैंने कहा ठीक है हटाओ, उसने कहा कोई बात नहीं जाओ। तो भाई ये है
अगेन स्वागत करता हूँ भाई लाइबेरिया में। यहाँ पे एक्चुअली बोर्ड बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे सामने बड़े बड़े अक्षरों में वेलकम टू लाइबेरिया। आप चाहो तो क्रॉस भी कर सकते हो भाई इस मोटरसाइकिल से, बट हमने कहा चलो पैदल ही चलते हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, श्रीनगर को सिर्फ क्रॉस करना था। एंड नाउ हियर द साइन वेलकम टू लाइबेरिया। ये भाई लाइबेरिया साइड का बॉर्डर अब इंटर करके फाइनली लाइबेरिया में। यहाँ पे एक जेसी भी लगी हुई है, ये हिसाब किताब है यहाँ पर ना। अब आई थिंक इसी ब्लू बिल्डिंग वाले पता नहीं किसमें बिल्डिंग में इमिग्रेशन होगा लाइबेरिया का। बहुत गर्मी है आज तो यार, अभी टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस, सबसे हॉटेस्ट टाइम है डे का। और ये आ गया भाई हमारा अभी इमिग्रेशन। चलो इमिग्रेशन क्रॉस करा के बताऊँ कैसा रहा मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस लाइबेरिया में। तो भाई हमारी लाइबेरिया में स्वागत हो चुका है। वेलकम टू लाइबेरिया ब्रो। वेलकम टू लाइबेरिया राइट? Yes, we are here to you are going to go Monrovia. Yeah. We're dispatching you to go from Yeah. the union office. या यूनियन ऑफिस। Okay. तो भैया ये कार हमने लिया है, ठीक है, $40 में बात हो गई हमारी, तो ये लेके जा रहे हैं $20 पर पर्सन, ठीक है। लेके जल्दी जा रहे हैं क्योंकि भाई उन्होंने कहा कि भरने में ना 2 घंटे और लगेंगे। मैं रात को नहीं पहुंचा चाहता मनरोबिया, दिन को पहुंच जाओ, ठीक है यार। अभी भी भाई मतलब 5 बज गए, हालांकि रात तो हो ही जाएगा, बट 7 बजे तक पहुंच जाएंगे हम लोग यहाँ पे। ये भाई बॉर्डर सिटी था, किसी ने ब्राइब नहीं मांगा भाई। ये है कार जो हमें लेके जा रही है मनरोबिया भाई पूरी तरह से। ये है लाइबेरिया का एक्चुअली पहला शहर, कुछ ऐसा दिख रहा है भाई, पूरा झोपड़ी है। मैं वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री में आता है लाइबेरिया ना, दुनिया के टॉप 10 में जरूर आता है लाइबेरिया हिसाब किताब है फिलहाल। भाई अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो एंट्री काफ़ी लाइक स्मूथ रही है यहाँ पे। मैं तो एकदम शौक हूँ, किसी ने भाई ब्राइब नहीं मांगा मेरे से, किसी ने ब्राइब नहीं मांगा, उन्होंने मांगा था भाई। सेरानी साइड में उन्होंने ब्राइब मांगा मेरे से, बट लाइब्रेरी साइड किसी ने कुछ ऐसा नहीं करके पैसे दे दो, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो काफ़ी स्मूथली एंट्री हो गई थी। वीज़ा के मैंने आपको बताया कि मैंने लिया था कोनाक्री गिनी में, ये थे $150 इसके वीज़ा के, और उसके पैसे बदलवा लिए, लोकल करेंसी ले ली, और ये टैक्सी लेके फिलहाल अभी जा रहा हूँ उसकी कैपिटल मनरोबिया। बाकी सारी बात जाके आपसे करता हूँ मैं मनरोबिया में। ये कुछ दिख रहा है ऐसा नज़ारा। भाई क्या खतरनाक इंटरव्यू में लाइब्रेरिया में, अभी जस्ट घूस दे के आ रहा हूँ भाई। जेल में डालने की बात कर रही थी भाई। बात क्या हुआ कि हम लोग वहाँ पे थे, ठीक है, मैंने अपना पासपोर्ट दिया, चेक पॉइंट था मेरे भाई, पीछे चेक पॉइंट है। मैंने ड्राइवर को बोला यही वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, पीछे चेक पॉइंट था। चेक पॉइंट के पास गए तो पासपोर्ट दिया हमने, और पासपोर्ट देने के बाद भाई बोलते नहीं तुम्हारा ये स्टाम्प वैलिड नहीं है, ये है। मैंने कहा कैसे वैलिड नहीं है बताओ। तो फिर हमें ऑफिस लेके गया, ठीक है, एक रूम में लेके गया कि तुम्हारा स्टाम्प वैलिड नहीं है, ये कुछ नहीं है, तुम इलीगल आओगे। मैंने कहा गाली देने का मन किया भाई, सच कहूँ तो, ठीक है। मैंने कहा साफ स्टाम्प लगाओ भाई। $150 दिए वीज़ा के, 12,000 रुपये, ठीक है, तुम्हारे देश की आधी इकोनॉमी दी है मैंने वीज़ा के लिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद तुम बोल रहे हो वैलिड नहीं है, किस बात की वैलिड नहीं है? बोलता है नहीं वैलिड नहीं है, तुम रूम में आओ। फिर भाई मेरे को रूम में लेके गया, ठीक है, मेरे ब्रिटेन दोनों को रूम में लेके गया। बोलता है तुम्हारा भेजा वैलिड नहीं है, तुमको यहाँ पे रात भर रहना पड़ेगा, कल जाएंगे ऑफिस में हम लोग चेक करवाएंगे, तब तुम जा सकते हो, सुबह रात भर जेल में रहना पड़ेगा। मैंने किस बात के ऊपर भाई, किस बात के ऊपर? फिर मैंने कहा कितना चाहिए, सीधा मैंने बोला हाउ मच यू वांट। तो उसने बोला अच्छा हम कर सकते हैं आपके लिए काम, ये करो वो करो, नहीं कितना चाहिए बताओ ना, सीधा सीधा मुँह पे मैंने बोला, ठीक है कितना चाहिए बता। तो बोलता है $5। मैंने कहा ठीक है, 5 वॉरेन इनक्ले भाई, KLE करके नाम नकार के सर है, KLE करके, ठीक है। मैं निकलता है $5। मैंने कहा $5 में तुम्हारी औकात निकल गई, $5 में ही तुम मतलब तुम्हारी इतनी वैल्यू है भाई, $5 की का ही तुम मांग सकते हो पैसे। फिर दे दिया मैंने और बोला जी चलो क्या कर सकते हैं यार, कौन रात भर यहाँ पे बैठेगा यार। देखो 2 ऑप्शन है, एक तो भाई यहाँ पे रात भर बैठे हो, सुबह तक आपको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, कोई दिमाग खराब करेंगे, कोई ना कोई बात निकालेंगे, बोलेंगे ये प्रॉब्लम है, ये तुमने क्यों लेके आया, तुम मछली क्यों लेके आ रहे हो, तुम्हारे पास ये है वो है, कुछ तो कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं भाई, ठीक है, पैसे बनाने इनको भाई। ये सिरा लियोनी में बिल्कुल नहीं हुआ था, ये लाइब्रेरिया में आके हो रहा है। मैंने कहा कितना चाहिए भाई, $5 दिया, ले लिया, काम खत्म, बस खुश। वो बोला तुम लोग मेरे फ्रेंड हो, नंबर दो, कोई दिक्कत होगी तो फोन करना। मैंने कहा बाहर में जा साले, झूठा इंजाम लगा रहा है मेरे ऊपर तुम, पहले बिना किसी बात के, बिना किसी चीज़ के $5 चाहिए तो सीधा बोलता $5 दे दो भाई, गरीब की तरफ भीख मांग लेता, इंजाम क्यों लगा रहा है? ये काइंड ऑफ भिखमंगे ही है, ठीक है। बस वो ऑफिसर पता नहीं कैसे बना दिया पुलिस ऑफिसर लोगों को। पुलिस ऑफिसर था भाई, इमिग्रेशन पुलिस ऑफिसर, बोलता है तुम्हारा ये स्टाम्प नकली है, स्टाम्प नकली है, गजब है भाई। और $5 देने के बाद स्टाम्प सही हो गया, आप सब बढ़िया, तुम्हारा स्टाम्प तो बचपन सही था, तुम तो बचपन सही बोल रहे हो, उससे पहले नहीं तुम्हारा स्टाम्प नकली है। भाई साहब इनका ना कुछ किया ही नहीं जा सकता ये देश, इसलिए साला मतलब। अरे देखो करप्शन ना इंडिया में भी, ऐसा नहीं बोलो करप्शन इंडिया में नहीं है। When they ask for a phone number, yeah, I should have just given them. I've memorized the phone number for my state's or my city's police department. Yeah. And have them just directly call, hey, can you give us more money? And then भाई फिर फ़ोन नंबर मांग रहा था मैंने भी कोई +91 80 दे दिया। बोलता है इसका नंबर, बोलता है आई डोंट रिमेंबर, वैसे आई रिमेंबर +1 284 ब्ला 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 डाल दिया मैंने। No, I'm making things up. या भाई मैंने जो भी डाल दिया, ठीक है।
गजब है इनका यार, क्या कर रहे हैं यार। देखो करप्शन तो मैं कर रहा हूँ इंडिया में भी है, लेकिन इस तरह तो करप्शन नहीं करते यार। फॉरेनर्स के साथ प्रत्येक फॉरेनर्स को लूटना, किसी बात झूठा इंजाम लगा देना किसी के ऊपर भाई। आई मीन ऑफकोर्स इंडिया में करप्शन है, मैं मानता हूँ है, लेकिन इस तरह का तो नहीं है यार कि किसी फॉरेनर्स आया नहीं भाई तुम्हारा स्टाम्प गलत है, नहीं भाई तो तुम इस देश में इलीगल हो भाई। इंडिया में ऐसा नहीं होता एटलीस्ट, ठीक है। मैंने बहुत फॉरेनर के साथ इंडिया में घुमा है, कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं करता। हाँ भाई, जेल टाइम, ऑल नाइट जेल। Sure, yeah. No, they set up to 30 days. 30 days? That's what they said, yeah. 30 days? I was like, part of me wanted to just say, yeah, okay. At least they'll give me something interesting to do in Liberia. Okay, let's go. 30, मुझे लगा भाई एक रात की बात बोल रहा था। You know, in situations like this, you kind of just have to call their bluff. You know, if they say they're going to do it, okay, fine, let's do it. Let's go process it. I would love to see you put me in jail. Yeah, and in $5, oh no, you are right. You're never wrong. चलो भाई सब, ये था भाई फनी एक्सपीरियंस हमारा लाइब्रेरिया में। थोड़ा गुस्सा आ रहा है, मतलब मेरे को गुस्सा इस बात का सिर्फ पैसा मांग रहे थे भाई, मुझे कुछ दे दे सब की तरह जो सब मांगते हैं मैं आज के दे देता हूँ या आज के टाल देता हूँ। इंजाम लगा के टाल रहे हैं मेरे ऊपर। I'm trying to think how that would play out. Liberia absolutely loves the United States, and how would it play out for them to throw an American person in jail? It's like throwing your grandma in jail. It's like, no, you don't do that. It was just bluff. Oh, of course it's bluff. They never put on the Which is why I say like we should actually like, okay, fine, take me to jail. First I heard like they told like too much money they will ask, but it's okay. 10,000. Yeah, 10,000 like मतलब $10,000 भाई। मैंने कहा भाई इतनी औकात तो नहीं है भाई हमारे $10,000 देने की, ये पहले मांग रहे थे। चलो ठीक है भाई, अब हो गया भाई। प्रेसिडेंट आ गए, अब प्रेसिडेंट के लिए रास्ता छोड़ दिया है भाई। प्रेसिडेंट को इन खराब रोड से लेके जा रहे हैं, बताओ भाई। चले गए प्रेसिडेंट भाई साहब, देखो पुलिस हर जगह खड़ा कर रखा है प्रेसिडेंट को आने पे ना भाई। वापस से गाड़ी आ रही है अभी ना, एक गाड़ी अभी और गई, 2-3 गाड़ी पीछे से और आ रही है, चलिए 3-4 गाड़ी लगातार आ रही है भाई। ये थी गाड़ी एक्चुअली। फाइनली प्रेसिडेंट भी वो निकल गए, पीछे से भाई 5-6 गाड़ी है लगातार हाथों हाथ। भाई फाइनली पहुंच गए मनरोबिया प्रेसिडेंट के जाने के भाई साहब के बाद। ये थी गाड़ी भाई, अभी भाई रात के 8:15 बज गए हैं फिर भी नहीं। ओह माय गॉड, पैर एकदम जाम हो गया भाई सुबह से चलते चलते एकदम ना। अब थोड़ा पेट्रोल भरवाया जा रहा है, ये भाई आ गया मनरोबिया, यहाँ पर थोड़ा पेट्रोल भरवाया जाएगा फिर निकला जाएगा यहाँ से। वेल गाइस, तो फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं अपने होटल में, और ये देखो मेन्यू मिला है क्या। What are you doing, Braden? We're looking at the menus, which also have power banks. I don't really know why. But... भाई क्या दिन रहा आज ना भाई, क्या दिन रहा, सच कहूँ दिमाग खराब हो गया आज के दिन में यार। इतना ज़्यादा चेक पॉइंट, इतना ज़्यादा ब्राइवरी, क्या कंट्री है ये, पता नहीं क्यों कंट्री है भाई, ये समझ नहीं आ रही क्यों एग्जिस्ट करती है, मैं पे समझ नहीं आ रही। I will say that when we went to the embassy, a great technique anytime you go to an embassy is that you just ask the people there what is your favorite food, and because then it makes them happy and they like to tell you and blah blah blah. But then it gets the visa done faster. But you know what the guy said? Palm butter. Palm butter. Palm butter. Palm butter भाई सब palm butter का। Either that or do you want goat meat soup? Goat meat soup? No भाई वो नहीं हो पाएगा भाई, लेकिन मेरे को मिल गया। Where is this my food? This भाई मेरे को यहाँ पे चिकन करी मिल रहा है, ठीक है। मैंने कहा चिकन करी खाऊंगा, चिकन करी विद वेजिटेबल मिल रहा है भाई, $20 का, ठीक है जो मिल रहा है खा लो भाई। सुबह से कुछ नहीं खाया भाई, सुबह से कुछ खाया ही नहीं हूँ। काऊ मीट सूप, ग्रिल्ड काऊ मीट ना भैया ना खा रहा मैं वो तो भाई, खाने तो उनको अब क्या कर सकते हैं, लेकिन हम अभी खाएंगे भाई चिकन मसाला, पीपर काला, Pepper काला, काला, काला। चलो भाई खाना पीना खाया जाए।